बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल और उसका जवाब। सवाल तो ये है कि खड़े खड़े इकामत का इंतज़ार करना, यानी अगर कोई नमाज के लिए आ गया और अभी जमात खड़े होने के लिए 2-3 मिनट बाकी है, अभी इकामत नहीं हुई, तो अभी खड़े खड़े इंतज़ार करना इकामत का ये कैसा है? तो मोहतरम दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर अजान हो जाए और हम मस्जिद में आ जाए और अभी जमात खड़े होने के लिए चंद मिनट बाकी हो, कुछ देर बाकी हो, तो उस वक्त में खड़े रहना और इकामत का, जमात खड़ी होने का इंतजार करना ये नामुनासिब है, यानी अच्छी बात नहीं है। इसका असल तरीका यह है कि अगर 2-4 मिनट अगर बाकी है जमात खड़े होने के लिए, इकामत कहने के लिए, तो उस वक्त तक हमें चाहिए कि हम मस्जिद में बैठ जाए। इधर उधर चक्कर लगाना और एक दूसरे से बातें करते बैठना और ग्रुप लगाना, मजलिस जमाना, जमात खड़े होने के लिए, जमात खड़े होने तक और गुफ्तगू करना, दुनिया की बातें करना, ये बहुत नामुनासिब बात है। अगर हम थोड़ा सा पहले आ जाए मस्जिद में, इकामत होने से पहले या जमात खड़े होने से पहले, तो हमें चाहिए कि अगर वक्त है तो सुन्नतें पढ़ ले, अगर वक्त है तो कुरान की तिलावत करे, अगर वक्त है तो जिक्र अस्कार करे, अगर वक्त है तो अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि हम अल्लाह के घर में आए हुए, किसी शादी फंक्शन में नहीं आए हुए हैं, हम अल्लाह के घर में आए हुए हैं। अल्लाह के घर की अजमत हमारे दिल में होना चाहिए। इसलिए आज का जो सवाल है कि अगर इकामत अभी नहीं शुरू हुई, तो अगर कोई इकामत शुरू होने से पहले अगर आ जाए मस्जिद, तो उसे चाहिए कि वो खड़े नहीं रहे, वो इधर उधर चक्कर ना लगाए मस्जिद में और आपस में एक दूसरे से बातें ना करे, बल्कि उसे चाहिए कि अगर वक्त है नमाज पढ़े, दुआ करे, जिक्र करे, इन चीजों में अपने आप को मशगूल करने की कोशिश करे। इसकी वजह से क्या होगा, इंशाअल्लाह जब वो जिक्र अस्कार में, दुआ में मशगूल रहेगा और फिर नमाज पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह उसका पूरा ध्यान नमाज में जरूर लगेगा। वरना बाहर से आया, एक दूसरे से बातें करने लगा, इधर उधर चक्कर लगाने लगा और फिर नमाज में शरीक हुआ, तो फिर उसका ध्यान, उसका ख्याल नमाज में नहीं लगेगा। एक बात ये। दूसरी बात ये, जब कोई मस्जिद में दुनिया की बातें करता है, मस्जिद में आ गया और दुनिया की बातें करने लगा, तो हदीस पाक में आता कि जब कोई दुनिया की बातें करता है मस्जिद के अंदर, तो फरिश्ता उससे कहता है कि उसकुत या वली अल्लाह, के ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के दोस्त, खामोश हो जा। जब वो बातें करना बंद नहीं करता, वो बातें करना जारी रखता है, फिर दूसरी मर्तबा फरिश्ता कहता है उसकुत या बगीज अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, खामोश हो जा, अल्लाह के घर में दुनिया की बातें मत कर। जब फिर वो खामोश नहीं बैठता, तीसरी मर्तबा फरिश्ता कहता है उसकुत लानतुल्लाहि अलैका, ये ए अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। तो मोहतरम दोस्तों, हम मस्जिद में तो आए थे अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए, सवाब पाने के लिए, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, लेकिन अगर हम ये काम करेंगे कि मस्जिद में आ गए, दुनिया की बातें करने लगे, मस्जिद में चहल कदमी करने लगे, मस्जिद में चक्कर मारने लगे, दुनिया की बातें करने लगे, हमें सवाब तो नहीं, अल्लाह की रहमत तो नहीं, बल्कि फरिश्ते की बद्दुआ लग जाएगी। इसके लिए जब भी हम मस्जिद में आए, अगर वक्त है तो इन नामुनासिब चीजों से बचने की कोशिश करें और दुआ, जिक्र, नमाज, इन चीजों में क्या करें, अपने आप को मशगूल करने की कोशिश करें। ये अल्लाह का घर है, इसकी बड़ी अजमत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमको इन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।